विविध भारती की गीत माला लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। तो दोस्तों, बढ़ा लीजिए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। विविध भारती की गीत माला ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम चुनते हैं अनमोल गानों के मोती, वो भी आपके साथ मिलकर। इस कार्यक्रम के लिए आप विविध भारती से जुड़ते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए और अपने रेडियो सेट के जरिए। आप साझा करते हैं ढेर सारी बातें, यादें, और इस तरह आपकी टिप्पणियां इस कार्यक्रम को सजाती हैं और निखारती हैं। विविध भारती की ये गीत माला आपके दोपहर को सुरीला बनाती है। तो निकालिए अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे पिरोने के लिए मोती विविध भारती की गीत माला में और जुड़िए हमारे फेसबुक पेज से www.facebook.com/vbsmumbai। आज की गीत माला सजी है मेरे साथ, तो हम आपको बता देते हैं आज की संभावित फिल्में। आज की संभावित फिल्में हैं राम और श्याम, गंगा जमुना, शबनम, कोहिनूर, दाग, ड्रीम गर्ल, आई मिलन की बेला, चरस, जुगनू, आकाशदीप, काजल और पाकीज़ा। बहुत सारे श्रोता सोच रहे हैं कि आज आखिर गीत माला में मैंने कौन से मोती पिरोए हैं। वैसे कुछ श्रोताओं ने तो अंदाजा भी लगा लिया है। अगर आपने भी अंदाजा लगा लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं लगाया है तो हम उनके लिए बता देते हैं कि आज की गीत माला हमने सजाई है उन फिल्मों के गीतों से जिसमें शामिल है अदाकारे आजम दिलीप कुमार, जिनका नाम मोहम्मद यूसुफ खान और जिन्हें हम दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। ये दिसंबर में ही जन्मे हैं। और एक कलाकार धर्मेंद्र, जिनका भी जन्म दिसंबर में हुआ है और जिनका नाम धर्म सिंह देओल था। धर्मेंद्र के नाम से पूरी दुनिया में जानते हैं और ही मैन के नाम से। और राजकुमार, जिनका जन्म हुआ अक्टूबर में, जिन्हें भी शामिल किया है आज की इस फिल्म में। तो चलिए हम आप मिलकर पिरोते हैं गीतों की माला। वैसे बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ चुकी हैं राम और श्याम फिल्म के गाने के लिए। तो चलिए हम शुरुआत इसी फिल्म के गाने से करते हैं। तो पहले सुनते हैं गाना। कहीं यही गाना आपने भी तो नहीं चुना है जो हमने चुना है। देखिए और मेल करिए, और इस गाने से जुड़ी हुई कोई बात, कोई खास याद जुड़ी हो तो जरूर साझा कीजिए। चलते चलते लूट लिया दिल तूने मेरा, राह में चलते चलते नैना मार गई रे, नैना मार गई रे, ओ नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। अगली फिल्म है गंगा जमुना। जो मिली हो जैसे अकेली, कल भी चली आना। चंदार सूरज की तरह रोज निकलते ढलते, मैं तो हार गई रे, मैं तो हार गई रे, नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। ओ बालम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते जलते लूट लिया दिल तूने मेरा, राह में चलते चलते नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। जादू
का तूने डाल के जादू, रूप का तूने दिल मेरा छीना। कजरा अखियां मलते मलते नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। मैं तो हार गई रे, मैं तो हार गई रे। राम और श्याम फिल्म का गाना था। मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजें थी, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था और बहुत सारी टिप्पणियां हमारे श्रोताओं की आई हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई। एक श्रोता ने लिखा है कि राम और श्याम 1967 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसका निर्देशन थापी चाणक्य ने की है और इसमें दिलीप कुमार, वहीदा रहमान, मुमताज, निरूपा राय और प्राण है। ये फिल्म एक बड़ी हिट बनी। 1967 में बॉक्स ऑफिस पर दूसरे स्थान पर रही। इसमें दिलीप कुमार जुड़वा व्यक्तियों की दोहरी भूमिका में हैं और हम चाहते हैं कि इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई खास याद भी आप साझा कर सकते हैं। कहाँ देखी थी? जब हम फिल्में देखने जाते हैं तो और जब गाना सुनते हैं बाद में तो खास याद होती है जो हमें, जिसे हम दोहराते हैं, खंगालते हैं। तो ऐसी कोई याद जुड़ी है तो वो भी आप बता सकते हैं। कहाँ, किस शहर में देखी थी ये फिल्म, ये भी आप बता सकते हैं। हम अगली टिप्पणी पढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगली फिल्म है गंगा जमुना। इस फिल्म का कौन सा गाना आपके दिल के बेहद करीब है? क्या हमने जो सोचा है वही गाना आप भी सुनना चाहते हैं या फिर कोई और गाना? और अब एक श्रोता ने लिखा है कि 1967 में रिलीज हुई फिल्म राम और श्याम हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने डबल रोल अदा किया था और जिसमें वो राम और श्याम दोनों बने थे। इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली थी। इसका नाम पहले भी हम बता चुके हैं और ये फिल्म 1964 में रिलीज हुई थी। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, राम और श्याम में दिलीप कुमार के आईने के सामने खड़े होकर अपनी ही नकल उतारने और खलनायक जीवन को बेवकूफ बनाने वाला दृश्य बड़ा ही मजेदार था। इसका अनुसरण बाद में अमिताभ बच्चन ने भी अपनी एकाधिक फिल्मों में किया। पूरी फिल्म में प्रतीक और संकेत का प्रभावशाली उपयोग किया गया है। आपको कौन सी बात खास लगी इस फिल्म में या फिर गाने में कौन सी बात खास लगी? आप अपने नजरिए से अपनी बात लिख सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब हमने बात की है गंगा जमुना की, तो गंगा जमुना फिल्म से जुड़ी हुई कोई खास बात आप बताना चाहते हैं? बताइए, सुनिए और देखिए। यही गाना आपने चुना था। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला। हो ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला। मोरा बाला चंदा का जैसे हाला रे, मोरा बाला चंदा का जैसे हाला रे, जामे लाले लाले
गंगा जमुना फिल्म का ये गाना था और हम ये सोच रहे थे कि यही गाना आपने सुनना चाहा था। बहुत सारे श्रोताओं ने तो इस गाने का जिक्र किया है, लेकिन कुछ श्रोताओं की ओर से कोई रिएक्शन नहीं था। बहरहाल एक श्रोता ने जो लिखा है वो हम आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि गंगा जमुना भोजपुरी भाषा में अब तक की बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री वैजयंती माला ने जिस प्रकार भोजपुरी के संवाद बोले, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनका जन्म दक्षिण भारत में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में हुआ। नाटकीय दृश्यों में निश्चित ही दिलीप कुमार और वैजयंती माला ने इस फिल्म में अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया था, मगर संवादों की अदायगी की जो सहजता पंडित कन्हैया लाल में है वो सबसे बढ़कर है। फिल्म कोई भी हो, वो अनेक लोगों के सम्मिलित प्रयासों से ही अच्छा परिणाम देती है। आगे इन्होंने लिखा है कि यही गंगा जमुना की सफलता का राज था। एक एक दृश्य, एक एक चरित्र और घटनाक्रम की एक एक पदचाप का सम्मिलित समग्र प्रभाव से बनी थी फिल्म गंगा जमुना। एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय सिनेमा की कालजयी फिल्मों की सूची में गंगा जमुना को रखा जाता है। फिल्म गंगा जमुना न सिर्फ भारतीय समाज का महाकाव्यीय चित्रण करती है, बल्कि समाज के भौतिकवादी विचार बोध को भी सुसंगत क्रम देती है। सफलतम फिल्मों में गिनी जाती है फिल्म गंगा जमुना। और अब हम कोहिनूर फिल्म का गाना सुनवाने जा रहे हैं। क्या कोहिनूर फिल्म का गाना वही है जो आप सुनना चाहते हैं, जिसे हमने चुना है? उससे पहले एक श्रोता की टिप्पणी हम आप तक पहुंचा दें और उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल भी हम आपसे पूछ लेते हैं, पहली भी। एक श्रोता ने लिखा है कि पन्नालाल माहेश्वरी गुलशन नंदा के उपन्यास माधवी की कहानी है फिल्म काजल। काजल फिल्म 1965 में रिलीज हुई थी, जिसे प्रोड्यूस किया था काजल फिल्म की, जिसको पटकथा फणी मजूमदार ने किया था। साहिल लुधियानवी के गीतों को स्वरबद्ध किया था रवि ने। तो इतनी जानकारी तो इन्होंने दे दी है। हम आपसे जानना चाहते हैं फिल्म काजल में कौन थे हीरो और कौन थी हीरोइन? ये हमारी आज की पहेली है। तो अब कोहिनूर फिल्म के गाने की बारी है। सुनिए और अंदाजा लगाइए, देखिए, याद कीजिए, यही गाना है जिसे आपने सुनना चाहा था। और साथ में ये भी बताइए इस गाने से जुड़ी हुई कौन सी खास बात है आपके जहन में। कोई खास याद जुड़ी हो तो वो भी बता सकते हैं। किसी ने आपके लिए गाया हो ये गाना तो जरूर बताइए। पर है मिलन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। तेरी दुनिया में कोई आया है, तेरे दीदार की हसरत भी कोई लाया है। तोड़ दे पर्दे का चलन आज की रात, मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, आज की रात।
की रात, आज की रात। आज से 25 बरस पहले आई थी फिल्म खूबसूरत। ये वो खूबसूरत फिल्म थी जिसमें था ये गाना। हे शिवानी, तू लगती है नानी। इस फिल्म के लेखक और निर्देशक थे संजय छेल। बहुत खूबसूरत हो। संजय छेल ने लिखी हैं कई महत्वपूर्ण फिल्में। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम। आपको याद होगी फिल्म रंगीला। लेखक, निर्देशक और गीतकार संजय छेल। विविध भारती पर 21 दिसंबर शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। और अभी इस संदेश से पहले हमने आपको सुनवाया था कोहिनूर फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। और एक श्रोता ने लिखा है कि कोहिनूर बड़ी बहन के साथ मैंने देखी थी, वहीं आखिरी फिल्म वही ठहरी क्योंकि उसके बाद ना वो हमारे घर आई, मायके आई, बाद में दुनिया से ही वो विदा हो गई। और एक श्रोता ने लिखा है कि दिलीप कुमार और मीना कुमारी की बेहतरीन फिल्म थी और यही उम्मीद थी हमें कि यही गाना सुनवाया जाएगा। और काजल फिल्म से जुड़ी हुई बातें भी लिखी हमारे श्रोताओं ने। और ये भी लिखा है जो हमने पहली पूछी थी, फिल्म काजल में कौन है हीरो, कौन है हीरोइन। आप सभी लिख भेजिए, फिर जब हम गाना सुनवाएंगे तो इसका सही जवाब हम देंगे। और एक श्रोता ने लिखा है कि कोहिनूर फिल्म का ये गाना बेशकीमती हीरे से कम नहीं है। चलिए अब सुनते हैं दाग फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई खास बात है, कोई खास याद है तो आप हमें बता सकते हैं। कहाँ, किस शहर में देखी थी ये फिल्म और क्या यही गाना आपने चुना था? हम और तुम और हम खुश है यूं आज मिलके। हम और तुम और हम खुश है यूं आज मिलके। जैसे किसी संगम पर मिल जाए दो नदियां तन्हा बहते बहते। हम और तुम और हम खुश है यूं आज मिलके। जैसे किसी संगम पर मिल जाए दो नदियां तन्हा बहते बहते। हम और तुम और हम और तुम। अगली फिल्म है शबनम। फिल्म शबनम से जुड़ी हुई बातें आप साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। मंजिलों को
खुश है यूं आज मिलके, जैसे किसी संगम पर मिल जाए दो नदियां तन्हा करते बहते, हम और तुम और हम, मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है मोहब्बत, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, मैंने रखा है। किस कदर खूबसूरत है तेरे दीदार की दुनिया, मेरी नजरों की जन्नत है जुल्फ़ो रुखसार की दुनिया, किस कदर खूबसूरत है तेरे दीदार की दुनिया, तुम्हें पहचाना है खुदा को समझा है, खुदा को जाना है, मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है। दिल पे तुम हाथ जो रख दो मेरी तस्कीन हो जाए, जान मन जिंदगी मेरी कुछ तो रंगीन हो जाए, दिल पे तुम हाथ जो रख दो मेरी तस्कीन हो जाए, नजर मिल जाने दो कयामत आती है, कयामत आने दो, मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है मोहब्बत, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, मैंने रखा है। ये शबनम फिल्म का गाना था और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म शबनम में हीरो हैं महमूद और दिलीप कुमार होते हैं, और एक श्रोता ने लिखा है कि 70-80 के दशक वाले फिल्मों से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। तब हम स्कूल में पढ़ा करते थे। फिल्म दाग में राखी और शर्मिला टैगोर ने क्रोशिया का जो शॉल कैरी किया था, टीचर लोग उसे क्रोशिया के शॉल के बारे में बात किया करती थी। एक श्रोता ने कोहिनूर के बारे में लिखा है कि जब मैं 13-14 बरस का था तब गणपति फेस्टिवल में रास्ते पर देखी थी वो फिल्म। गणपति फेस्टिवल में 10 दिन कहां कौन सी फिल्म दिखाने वाले हैं वो हम ढूंढ कर ले आते थे, उसमें से फिल्में हम देखा करते थे। उसी में से देखी थी कोहिनूर फिल्म। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी ने फैशन के ऐसे ट्रेंड सेट किए जो आज भी काफी डिमांड में हैं। जावेद अख्तर साहब बताते हैं कि 1950 के दशक में महिलाएं उनके शांत और गरिमामय फैशन ट्रेंड का पालन किया करती थीं, जिसमें बालों के बन से लेकर पारंपरिक बिंदी तक शामिल थी। निर्देशक संजय लीला भंसाली ने कहा कि वो पाकीज़ा के सौंदर्य शास्त्री की सराहना करते हैं और जिस तरह से मीना कुमारी ने अनुग्रह और सुंदरता के साथ भूमिका निभाई वो
सराहनीय है। फिल्म पाकीज़ा के लिए ये बात लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि राम और श्याम और गंगा जमुना का आपस में गहरा प्रेम था। राम और श्याम के लिए गंगा जमुना ड्रीम गर्ल थी और उनके जीवन में ये दोनों जुगनू की जगमगाहट से भी ज्यादा कोहिनूर सी चमक रखते थे। लेकिन राम और श्याम के जीवन में एक दाग लग गया। वो दोनों चरस पीने के आदी हो गए। उनके जीवन में ये काला काजल आई मिलन की बेला को रोकने में सफल हो गया। मगर कहते हैं कि अगर मन पाकीज़ा के समान हो जाए और शबनम की बूंदें उनके हृदय को साफ कर दे तो फिर आकाशदीप के सामने जुगनू बौने लगते हैं। और राम और श्याम ने चरस पीना छोड़ दिया। मतलब ये जो आज की फिल्में हैं उससे इन्होंने एक माला गूंथी है। अब सुनते हैं ये। वो है लेखिका। मैथिली में मुझे परिष्कृत किया और संस्कारित किया कि कैसे लिखा जाए और फिर मैथिली और हिंदी में मैं लिखने लगी। वो है नाट्यकर्मी और है अभिनेत्री। होता ये था कि अगर राजेश खन्ना और मुमताज गाना गा रहे हैं तो वहां से मुमताज गायब हो जाती थी और वहां विभा रानी चस्पा हो जाती थी गाते हुए, बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी। लोक शैली में गाती भी हैं विभा रानी। ओ साहेब जी मोन बेल नहीं निर्मल ओ जी। इनसे दिलचस्प बातचीत सुनिए बुधवार 18 दिसंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम है आज के मेहमान। विविध भारती पर ये है कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला और काजल फिल्म का गाना हम सुनवा रहे हैं। देखिए कि आपने यही गाना सोचा था। वैसे बहुत सारे श्रोताओं ने इसी गाने का जिक्र किया है तो सुन रहे यही गाना जो हम सुनवाने जा रहे हैं। लेकिन सवाल है इस गाने से जुड़ा हुआ कि इस फिल्म में हीरो हीरोइन कौन है। मोहम्मद रफी की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत। अगली फिल्म है पाकीज़ा। फिल्म पाकीज़ा से जुड़ी हुई कोई खास याद आप साझा कर सकते हैं। अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा। जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, बाकी भी उसी तरह गुजर जाए तो अच्छा, बाकी भी उसी तरह गुजर जाए तो अच्छा। दुनिया की निगाहों में भला क्या है बुरा क्या, दुनिया की निगाहों में भला क्या है बुरा क्या, ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा, ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा। वैसे तो तुम्ही ने मुझे बर्बाद किया है, वैसे
तुम्हीं ने मुझे बर्बाद किया है। इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, बिखर जाए तो अच्छा, बिखर जाए तो अच्छा। अभी आप सुन रहे थे काजल फिल्म का ये गाना और हमने आपसे पूछा था इसमें हीरो हीरोइन का नाम, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल जवाब इसका सही दिया है। धर्मेंद्र, राजकुमार और मीना कुमारी पद्मिनी होती हैं इस फिल्म में हीरो हीरोइन। और अब पाकीज़ा फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। इससे भी जुड़ी हुई पहेली है, आसान सी है पहेली, देखते हैं कि आप इसका सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। फिल्म पाकीज़ा का ये गाना जो हम सुनवाने जा रहे हैं, किन कलाकारों पर फिल्माया गया है और दृश्य क्या है, दृश्य के बारे में भी आप बता सकते हैं अगर आपको पता है, फिल्म आपने देखी है तो। सुनिए पाकीज़ा फिल्म का ये गाना। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। अगली फिल्म है आई मिलन की बेला। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। चलो दिलदार चलो,
चांद। पाकीज़ा फिल्म का ये गाना हमने सुनवाया और इससे जुड़ी हुई एक पहेली थी। हमने पूछा था किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना और कौन सा दृश्य इसमें है। बड़ा ही लुभावना दृश्य है जिसका आप जिक्र कर सकते हैं और कुछ जवाब आ चुके हैं, लेकिन हमें इंतजार है कि जब बहुत सारे श्रोता इसका सही जवाब देंगे तो हम आपको बताएंगे। तब तक देखते हैं कि हमारे श्रोता ने क्या लिखा है टिप्पणी में। एक श्रोता ने लिखा है कि पाकीज़ा का शाब्दिक अर्थ है शुद्ध और यदि किसी जादुई तरीके से इस फिल्म के संगीत का वर्णन करना हो तो पाकीज़ा सचमुच उपयुक्त है। शीर्षक स्क्रीन पर आते हैं और हम एक मुजरा प्रदर्शन के बीच में एक बड़ी मोमबत्ती जलते हुए देखते हैं। एक खूबसूरत साड़ी पहने नीली आंखों वाली नरगिस नृत्य स्क्रीन पर चलती है। घुंघरू और पखावज सटीक नाप के साथ शुरू होते हैं और भी बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीत माला की फिल्मों की सूची ये दर्शाती है कि आज का कार्यक्रम सुरों का अभूतपूर्व मिश्रण का होगा। जैसे किसी भी मिठाई की दुकान से कोई भी मिठाई ले ले मीठी ही होगी, उसी तरह आज की गीत माला के फिल्मों के कोई भी गाने बजे सुरीले ही होंगे। शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए और इस प्रोग्राम में आपका सहभाग है, आप सबकी टिप्पणियां शामिल हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी ने हिंदी सिनेमा जगत में जिस मुकाम को हासिल किया वो आज भी अवर्णनीय है। वे जितनी उच्च कोटि की अदाकारा थीं उतनी ही उच्च कोटि की शायरा भी। अपने दिली जज्बात को उन्होंने जिस तरह कलमबंद किया, उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है मानो कोई नसों में चुपके हजारों सुइयां चुभो रहा हो। गम के रिश्तों को उन्होंने जो जज्बाती शक्ल अपनी शायरी में दी है वो बहुत कम कलमकारों के बूते की बात होगी। पाकीज़ा उनकी बेहद खूबसूरत फिल्म है, जितनी बार देखो कम ही लगती है। बिल्कुल सही फरमाया। अगर आपको कोई नज्म मीना कुमारी की कोई नज्म याद है तो जरूर साझा कीजिए। आप सभी श्रोता, हम आप तक पहुंचाएंगे आपकी भेजी हुई टिप्पणी। चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। हमने कहा था कि आई मिलन की बेला फिल्म का गाना सुनवाएंगे। क्या वही गाना है जो आपने सोचा था? तेरे हो गए हम प्यार में, तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। अगली फिल्म हम आपको सुनवाएंगे ड्रीम गर्ल फिल्म का गाना। कश्ती आ लगी साहिल पर, चुप सुनती है ये हंसी अफसाना। देखते हैं तारे बस गया वीराना, चांद को शर्मा दे आपका शर्माना। ओ सनम तेरे हो गए हम प्यार में, तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। सनम तेरे हो गए हम प्यार में, तेरे खो गए हम, जिंदगी को ऐ हमदम आ गया मुस्कुराना। अचानक कोई पंछी बोला,
तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। आई मिलन की बेला फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा था और एक श्रोता ने लिखा है कि आई मिलन की बेला राजकुमार और सायरा बानो पर फिल्माई गई थी। ये फिल्म मैंने अपनी भांजी के साथ देखी थी जब वो 4 बरस की थी। और हमने एक सवाल पूछा था आपसे पाकीज़ा फिल्म से जुड़ा हुआ कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज है ये गाना और क्या दृश्य है। श्रोताओं की ओर से इसका जवाब आ चुका है। इसमें मीना कुमारी और राजकुमार हैं और दृश्य है कश्ती पर ये दोनों चले जा रहे हैं। बड़ा ही लुभावना दृश्य होता है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है जो गाना है आकाशदीप फिल्म का गाना, दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में। संगीतकार चित्रगुप्त ने रचा था इस मधुर गीत को। इस दुर्लभ गीत को लता जी ने इसे हस्की टोन में गाया है। हस्की टोन यानी सॉफ्ट। इस तरह के उन्होंने बहुत कम गाने गाए हैं। आमतौर पर उनके गीत ऊंचे टोन में होते हैं। लता जी की आवाज बड़ी ही कर्णप्रिय सुनाई देती है इस गीत में, खासकर जब वो गाती हैं कांपते लबों को मैं खोल रही हूं, तो सचमुच जैसे कांपते हुए लब हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। बड़ी बारीकी से आपने विवेचना की है। अब ड्रीम गर्ल फिल्म का गाना हम सुनवा रहे हैं। तो ड्रीम गर्ल फिल्म से जुड़ी हुई कौन सी याद है, कौन सी बात है आपके जहन में और इस गाने से जुड़ी हुई कौन सी बात है, जरा सुनिए और बताइए। इसी गाने का अंदाजा आपने लगाया था कि यही गाना सुनवाया जाएगा या कोई और गाना था? तो कौन सा गाना था ये भी बताइए। दिल में मोहब्बत है क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है। किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल। कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल। कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल। शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल।
जैसा चांदनी बन जाती है दोस्तों, रंग रूप लेती है वो बदल। कौन? ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल, किसी झील का कमल। ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अगली फिल्म है चरस। तो चरस फिल्म से जुड़ी हुई कोई खास बात आप साझा करना चाहते हैं तो जरूर बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और हम आपको बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि पाकीज़ा फिल्म के गाने के लिए चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। अपने जमाने के अजीम फनकार कैफ भोपाली साहब जब नामचीन फिल्म निर्माता कमाल अमरोही की सोहबत में आते हैं और फिल्म पाकीज़ा के लिए उन्होंने ये गाना लिखा। मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसे गाया। और एक श्रोता ने लिखा है कि इस पाकीज़ा फिल्म में मनभावन दृश्य था, नीले आसमान पर चमकता चांद। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म पाकीज़ा राजकुमार के एक डायलॉग पर चलती है, आपके पांव देखें बहुत हसीन है। उसके बाद मीना कुमारी का क्या हाल होता है, बस यही फिल्म की आत्मा है। दरअसल कोई भी रचनात्मक इंसान अपनी रचना में अलग से संदेश देना चाहता है। कमाल अमरोही ने अपने फिल्म की आत्मा को यही डायलॉग बनाया था। और एक श्रोता की टिप्पणी है जिन्होंने नज्म भी लिख भेजी है, मीना कुमारी की नज्म। जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता, आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता, जब जुल्फ की कालिख में घुल जाए कोई राही, बदनाम सही लेकिन गुमनाम नहीं होता। हंस हंस के जवां दिल के हम क्यों न चुने टुकड़े, हर शख्स की किस्मत में इनाम नहीं होता। एक श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी का जो गाना आपने पाकीज़ा फिल्म का सुनवाया, उसमें इसका बैकग्राउंड भी आपने पूछा, पर मैं काम में बिजी था इसलिए लिख नहीं पाया। लेकिन मीना कुमारी बेहद पसंदीदा कलाकार हैं। पाकीज़ा नाम मेरी बुलेट पर लिखवा रखा है। मुझे बहुत पसंद है मीना कुमारी जी, क्या बात है। चलिए अब अगले गाने की बारी है, फिल्म चरस। तो फिल्म चरस से जुड़ी हुई कोई खास याद, कोई खास बात है तो बताइए। दिल इंसान का एक तराजू, जो इंसाफ को तोले, अपनी जगह धरती अंबर डोले। सबसे बड़ा सच एक जगत में, भेद अनेक जो खोले। प्रेम बिना जीवन सूना, ये पागल प्रेमी बोले। आजा तेरी याद आई, कि आजा तेरी याद आई।
चरस फिल्म का ये गाना था और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि चरस फिल्म देखने के लिए हम कॉलेज से बंक मारकर सुबह 8 बजे का शो देखने चले गए थे और ब्लैक में टिकट लेकर फिल्म देखी थी और कुछ गाने का जिक्र भी किया है। इससे पहले जो हमने गाना सुनवाया था ड्रीम गर्ल फिल्म का गाना, उसके लिए भी एक टिप्पणी हमारे श्रोता की लिखा है कि ड्रीम गर्ल 1977 में बनी हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रमोद चक्रवर्ती ने किया है। इस फिल्म में हेमा मालिनी, अशोक कुमार, धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा होते हैं मुख्य भूमिका में। और एक श्रोता ने लिखा है काजल फिल्म के गाने के लिए कि ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। गीत साहिल लुधियानवी की गजल है जिसे उन्होंने फिल्म काजल के लिए लिखा था। जब इस गीत की वो संगीत रवि जी के पास लेकर गए थे गीत को, तो रवि साहब ने पूछा कि साहिर साहब ये गाना अधूरा तो नहीं है, मतलब इसमें कोई वर्ड मिसिंग तो नहीं है। इस पर साहिर साहब ने कहा नहीं। तो अब रवि साहब के लिए चैलेंज ये था कि अच्छा पर किस तरह धुन खत्म की जाए और ये काम बहुत सुंदर तरीके से किया गया और रफी साहब ने ये अच्छा शब्द को अपने अंदाज में 3 अलग अलग स्टाइल में गाया था। और अब प्रोग्राम का आखिरी गीत फिल्म आकाशदीप। एक श्रोता ने लिखा है कि आकाशदीप निम्मी और अशोक कुमार की फिल्म। आकाशदीप फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि कितना शांति प्रिय और कर्ण प्रिय संगीत था फिल्म आकाशदीप में। और यही था प्रोग्राम का आखिरी गीत। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।